वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स सुशील जी के। इस वीडियो में हम लोग 13 नवंबर 2022 के 15 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को पूरे डिटेल में पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, पूरा देखिएगा फ्रेंड्स। सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा देखने के बाद वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। आज का PDF डाउनलोड कर लीजिएगा फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के एंड में हम लोग अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। तो चलिए आज का इंपॉर्टेंट वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। हाल ही में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में लवलीना बोरगोहेन ने 75 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता? हाल ही में एशियाई मुक्केबाजी यानी कि बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में लवलीना बोरगोहेन ने 75 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता। इसका राइट आंसर होगा स्वर्ण पदक। उज्बेकिस्तान की सोखीबा को हराकर स्वर्ण पदक जीता। 22 वर्षीय प्रवीण हुड्डा ने 63 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, जापान के किट्टो माई को हराकर। दूसरा प्रश्न देखिए। हाल ही में क्रमशः 31वें और 32वें बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? हाल ही में क्रमशः 31वें और 32वें बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा मधु काकड़िया और डॉक्टर माधव हाड़ा। मधु काकड़िया और डॉक्टर माधव हाड़ा को, मधु काकड़िया को उनके 2018 के उपन्यास हम यहाँ थे के लिए सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा फ्रेंड, हम यहाँ थे उपन्यास के लिए। जबकि माधव हाड़ा को उनकी 2015 की पुस्तक पचरंग चोला पहर सखीरी के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। याद रखिएगा फ्रेंड। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कोचिन शिपयार्ड किस राज्य में पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल कटमरैन पोत बनाएगा? हाल ही में कोचिन शिपयार्ड किस राज्य में पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल कटमरैन पोत बनाएगा? तो उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए बनाएगा। ठीक है फ्रेंड। इस पोत में 100 यात्रियों के बैठने की क्षमता होगी। चौथा प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के अध्यक्ष के रूप में पुनः किसे चुना गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में पुनः किसे नियुक्त किया गया है या चुना गया है? ग्रेग बार्कले को। ठीक है फ्रेंड, ग्रेग बार्कले को 2 साल के लिए पुनः चुना गया है सर्वसम्मति से। नवंबर 2020 में ICC के अध्यक्ष बने थे। ICC की स्थापना 15 जून 1909। इसका मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। चलिए पांचवा प्रश्न देखिए। हाल ही में बेंगलुरु के संस्थापक नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किसने किया? हाल ही में बेंगलुरु के संस्थापक नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? PM मोदी ने। ठीक है, PM मोदी ने किया है 11 नवंबर 2022 को। इसे स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी भी कहते हैं। इसको बनाने में 98 टन कांसे और 120 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है। छठा प्रश्न देखिए फ्रेंड। हाल ही में किस नोबेल पुरस्कार विजेता को यूके के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किस नोबेल पुरस्कार विजेता को यूके के रॉयल यानी कि प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? प्रोफेसर वेंकी रामकृष्णन को। प्रोफेसर वेंकी रामकृष्णन को विज्ञान के क्षेत्र में उनके विशिष्ट कार्य के लिए यह सम्मान दिया गया है। ब्रिटेन के चार्ल्स तृतीय द्वारा दिया गया है। चलिए सातवां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में स्विट्जरलैंड के मैत्री राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में स्विट्जरलैंड के मैत्री राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? स्विट्जरलैंड के पर्यटन विभाग ने नियुक्त किया है। तो इसका राइट आंसर होगा नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा को सितंबर 2022 में नीरज चोपड़ा ने स्विट्जरलैंड के लुसाने में ओलंपिक संग्रहालय को अपना स्वर्ण पदक जीतने वाला भाला दान किया था। इस बात को याद रखिएगा फ्रेंड। आठवां प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कावेरी दक्षिण वन्य जीव अभयारण्य को 17वें वन्य जीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने कावेरी दक्षिण वन्य जीव अभयारण्य को 17वें वन्य जीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया है? तो तमिलनाडु सरकार ने। ठीक है फ्रेंड, तमिलनाडु सरकार ने। चलिए नौवां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश आतंकवाद के वित्त पोषण पर मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? हाल ही में कौन सा देश आतंकवाद के वित्त पोषण पर मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा भारत। ठीक है फ्रेंड, भारत करेगा। गृह मंत्रालय नई दिल्ली में 18 नवंबर को यह सम्मेलन आयोजित करेगा। याद रखिएगा। चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं।
हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में वालोंग मेला का आयोजन किया? हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में वालोंग मेला का आयोजन किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। इसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। राजधानी है ईटानगर, मुख्यमंत्री है पेमा खांडू, राज्यपाल है बीडी मिश्रा। भारत का पहला एक्वा पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा, यानी कि मछली का म्यूजियम। 11वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में स्वीति बुरा और अल्फिया खान ने कौन सा पदक जीता है? हाल ही में एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में स्वीति बुरा और अल्फिया खान ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है फ्रेंड, स्वर्ण पदक जीता है। इस तरह भारत ने 4 स्वर्ण पदक जीत चुका है। 81 किलोग्राम प्लस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है स्वीति बुरा और अल्फिया खान ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 12वां प्रश्न। हाल ही में किस देश के ट्रेजरी विभाग ने भारत को अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया है? हाल ही में किस देश के ट्रेजरी विभाग ने भारत को अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने, यूएस ने, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएस ने। साथ ही इटली, मैक्सिको, थाईलैंड और वियतनाम को भी इस लिस्ट से हटा दिया है। 3 मापदंडों में से एक मापदंड सिर्फ पूरा करने के चलते। 13वां प्रश्न देखिए। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया? हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? भोपाल रेलवे स्टेशन इज द राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा भोपाल रेलवे स्टेशन। यात्रियों को उचित गुणवत्ता वाले पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए FSSAI द्वारा यह प्रमाणन दिया गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसका गठन हुआ था 5 सितंबर 2008 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष हैं राजेश भूषण, IAS राजेश भूषण। 14वां प्रश्न। हाल ही में मूडीज ने नवंबर 2022 में भारत के GDP के विकास के अनुमान को घटाकर कितना प्रतिशत किया? हाल ही में मूडीज ने नवंबर 2022 में भारत के GDP के विकास के अनुमान को घटाकर कितना प्रतिशत किया है? 7% कर दिया है। राइट आंसर होगा 7%। सितंबर में 7.7% था। आज का अंतिम प्रश्न देख लीजिए फ्रेंड। हाल ही में लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जाता है। नवंबर के सभी दिवस को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस, 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, शिशु सुरक्षा दिवस, 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस, 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानून सेवा दिवस, 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया है। फ्रेंड अब हम लोग अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं। किस बासमती चावल को विश्व के नंबर 1 बासमती चावल ब्रांड के रूप में मान्यता मिली? किस बासमती चावल को विश्व के नंबर 1 बासमती चावल ब्रांड के रूप में मान्यता मिली है? तो इंडिया गेट बासमती चावल को, इंडिया गेट बासमती चावल को। सेकेंड प्रश्न। हाल ही में हुरून रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत के सबसे उदार व्यक्ति कौन बने हैं? हुरून रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत के सबसे उदार व्यक्ति कौन बने हैं? तो शिव नादर, HCL कंपनी के शिव नादर 1161 करोड़ दान दिए हैं वार्षिक। थर्ड क्वेश्चन। हाल ही में 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 कहाँ आयोजित होगा? 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 कहाँ आयोजित होगा? मध्य प्रदेश में पहली बार, मध्य प्रदेश में पहली बार आयोजित होगा। भारत के नए रक्षा सचिव कौन बने हैं? फोर्थ क्वेश्चन। भारत के नए रक्षा सचिव कौन बने हैं? अरमाने गिरिधर, अरमाने गिरिधर। 5वां और अंतिम प्रश्न। भारत की नई लेखा महानियंत्रक CGA कौन बनी है? भारत की नई लेखा महानियंत्रक CGA कौन बनी है? तो भारती दास 27वें अधिकारी के रूप में पद ग्रहण किया है भारती दास ने। उम्मीद करते हैं फ्रेंड आज का वीडियो आप लोग को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा।